हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल। सो आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको यूनिट 1 का 1.1 ऑलरेडी कवर करवा दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसमें 17, 18 और 2023 के क्वेश्चन भी एमपी सेट वाले आपको देखने के लिए मिले हैं। तो अब ये जैसे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, यूनिट 2 जो आपकी 1.2 है। इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट का है, जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, जिसमें मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी है। राइट। सो पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं कि काइटिन की जो लेयर होती है इज अ लीनियर पॉलीमर विथ। तो काइटिन इज अ लीनियर पॉलीमर विथ, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसको करेक्ट कर देंगे। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर लेके चलती हूँ और आपको ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना है। ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल ऑफ द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट, द इफेक्ट इज। दूसरे में आपको ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देना है, हाइपरक्रोमिज्म पे करेक्ट कर देना है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल ऑफ द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट लाइट, द इफेक्ट इज हाइपरनिज्म। राइट। तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे करेक्ट कर देना है। ये एमपी से 2018 में आया है और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया हुआ है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अपने चैनल के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन किस बेस पे आते हैं एमपी सेट में। राइट। तो आपको जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक एमपीपीएससी एमपी सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसलिए मैं सोचती हूँ, मैंने जो बुक परचेज़ करी है IFAS पब्लिकेशन की है, लाइफ साइंस की, और एक मैंने पेपर फर्स्ट के लिए बुक IFAS की परचेज़ करी है। इसके अलावा ये जो बुक है एमपी सेट की, जो लाइफ साइंस की बुक है, ये कैलाश चौधरी की है, ये भी IFAS पब्लिकेशन की ही है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन तीसरा है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी एमपी से 2018 में आ चुका है, जिसमें काइटिन इज अ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बी एंड डी ग्लूकोज यूनिट्स हैविंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, OH ग्रुप ऑफ C2 एटम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। फिर रेपिन एसिटाइल अमीनो, एक सेकेंड, ग्राउसेट बाई पी। ओके। तो ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपका तीसरा तो हो चुका है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ ए हेलिक्स इज अबाउट 14 एंगस्ट्रॉम 45 एंगस्ट्रॉम इन, तो ZDNA। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देना। ओके। तो क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द इनिशियल कमिटेड स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स इज प्रोडक्शन ऑफ malonyl कोएंजाइम ए। ठीक है, malonyl कोएंजाइम ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, इनिशियल कमिटेड स्टेप्स। नंबर 6 पे देख लेंगे। नंबर 6 पे क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स गिव्स येलो कलर विथ निनहाइड्रिन इज क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो इसमें प्रोलाइन में आपको करेक्ट कर देना। ओके। ये प्रोलाइन ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिपिड्स इज फॉल्स, यानी कि दिखेंगे कि कौन सा स्टेप इसमें जो है वो फॉल्स है लिपिड्स के अकॉर्डिंग। तो लिपिड्स कैन फंक्शन एज हार्मोन्स, तो ये गलत है, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं हार्मोन्स की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। ये आपको ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर देना है। इसमें थोड़ा सा कट हो गया है, जब मैंने पिक्चर ली थी थोड़ा सा क्रॉप हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें जो नॉन पोलर अमीनो एसिड रेसाइट्स और फाउंडेड मोस्टली इन द कोर ऑफ प्रोटीन्स, कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन की कोर्स में। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। ऐसे ही नंबर 9 है, उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, बारी मैं यहाँ पे
क्लियर आपको दिखा देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दिखाया कि जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स रिसाइड्स, एक सेकेंड, ओके। सो आपने 8वां क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन 9वां देखते हैं आपकी कि मोलोनिल इज अ सटनर एंड इट इज़ अ प्रोटीन व्हेन इट इज़ हीटेड इन स्वीटनेस इज लॉस्ट। जब वो मेलानिन होता है, कैसा है, स्वीटनेस होता है, लेकिन जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो स्वीटनेस इसकी लॉस हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द रीजन ऑफ द स्वीटनेस लाइस इन इट्स कन्फर्मेशन। तो आर इसका करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, इसका रीज़न भी बताया गया है। ऑप्शन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कलर लेते हैं फिर चलते हैं कि ब्रांचेड हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स आर कौन कौन से हैं। तो वेलाइन है, ल्यूसीन है और इसोल्यूसिन है। कौन कौन सा है, वेलाइन, ल्यूसीन और इसोल्यूसिन, ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो आपको तीनों ऑप्शन करेक्ट कर देना है। ऐसे ही नंबर 11 पे देखेंगे, फ्रूट जूस ब्रॉथ bought from the market and clear than those made at home. This juice are clarified by the use of pectinase and protease। कौन कौन सा, pectinase and protease। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुगर इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ एक्विटीज मोनोकोटाइल। ठीक है, मोनोकोटाइलडंस। तो इसमें एपीपोज है, जो कौन सी है, एपियोज। इसको करेक्ट कर देना, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देना है। 13 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन ईस्ट इज। तो पॉलीसेकेराइड्स में मोस्ट कॉमन जो आपका स्टोरेज ईस्ट में जो पॉलीसेकेराइड में मोस्ट कॉमन स्टोरेज होता है वो क्या होता है, डेक्सट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, डेक्सट्रॉन्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो टेरीज। तो कीटो टेरीज में क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फिर मिल्क प्रोटीन जो कैसीन होता है वो कैसा है, इज अ मिल्क प्रोटीन। कैसीन इज अ फास्फोप्रोटीन। कैसी प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन। राइट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। ओनली 15 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, जो कि आपका 1.2 की कंपोजिशन स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एमपी सेट में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद जो भी आपको यूनिट 1.3 होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करवा दूँगी। सो एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।